हे हेलो एवरीवन कमल दिस साइड। सो गाइस वेलकम बैक टू चैनल अगेन। आज हम बात करेंगे लेटर वैदिक पीरियड की, है ना। उससे पहले बस मैं तुम्हें इतना बता दूं, अब वीडियो देखने आए हो ना, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। उसका मतलब समझो, इसमें कई सारे वर्ड्स हैं जिनका मतलब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, ठीक है। और इसमें तुम्हारे काम की ये है चीज़। क्या चीज़ है देखो, टाइप्स ऑफ मैरिज। तो आज मैं तुम्हें कई सारी चॉइस देने वाला हूँ कि तुम्हें कौन सी शादी करनी है ना। तो तुम्हें जो शादी जिस तरीके की पसंद हो वो शादी तुम्हारे पास, अब तुम्हारे पास ऑप्शंस होंगे। घर वालों को बता देना कि लेटर वैदिक पीरियड में भी कई तरीके की शादी होती थी। आज तो भी 21वीं शताब्दी चल रही है, ठीक है। तो ये पार्ट जरूर देख के जाइएगा, मजा आएगा इसमें। चलो, बेसिकली फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ज्योग्राफी देखेंगे लेटर वैदिक पीरियड की, देन पॉलिटी देखेंगे, देन सोशल सोसाइटी देखेंगे, उसके बाद में इकोनॉमी देखेंगे, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें अगर, तो जो सेंटर ऑफ कल्चर था वो ऋग्वेदिक पीरियड में सरस्वती होता था, है ना। अब सेंटर ऑफ कल्चर चेंज हो गया गंगेश की तरफ। गंगेश मतलब बेसिकली तुम्हारी जो गंगा रिवर है, तो सरस्वती से गंगा की तरफ ये लोग मूव कर रहे हैं। ये लोग थोड़ा सा ईस्टवर्ड मूव कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। अगर इधर हैं तो थोड़ा सा ईस्टवर्ड मूव कर रहे हैं। और इसी टाइम पे इमरजेंस हुआ जनपदास का, जो महाजनपदास तुम आगे चल के पढ़ते हो, बेसिकली बोल सकते हो एज अ स्टेट। तो जनपदास का इमरजेंस हुआ, जैसे कि कुरु, पांचाल, काशी, एक्सेट्रा। इन सारी जो बेसिकली जनपद हैं उनका इमरजेंस हुआ, ठीक है। वो उभर के आई बाहर। लेटर वैदिक पीरियड मेंशंस विंध्या रेंज, जो विंध्या माउंटेन्स पड़ते हैं ना तुम्हारे, तो उनका भी इसमें मेंशन है। और इसमें इंडिया को 3 ब्रॉड डिवीजन्स में बांट रखा था लेटर वैदिक पीरियड के लोगों ने। कौन कौन से? आर्यभट्ट, जिसको नॉर्थ इंडिया बोलते थे, मध्य देश जिसे सेंट्रल एशिया बोलते थे, और दक्षिणापथ जिसे साउथ इंडिया बोलते थे। तो देखो, दक्षिणापथ तो नाम से याद है, मध्य देश नाम से याद है, आर्यव्रत तो पता ही है तुम्हें। पहले ऊपर इसको बोलते थे ना, दिल्ली वाला जो रीजन था, तो नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। अगर पॉलिटी की बात करें, तो उस टाइम पे जो पुरोहित था वो मेन था, है ना। एक पुरोहित ही एक ऐसी पोस्ट थी जो काफ़ी ज़्यादा बेसिकली देखने को मिलती थी अर्ली वैदिक पीरियड में। अगर मैं तुम्हें कंपेयर करके पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। अर्ली वैदिक पीरियड में पुरोहित जो थी वो एक सिंपल फंक्शनरी थी। अब क्या हुआ कि कई नई नई सिविल फंक्शनरीज बेसिकली बोल सकते हैं कि आ गई इन द एरा, है ना। तो राजा ने कई सारी और पोस्ट भी निकाल दी। जैसे कि पहली पोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, बगदूदा। व्हाट इज हु इज बगदूदा? कलेक्टर ऑफ टैक्स। जो इंसान टैक्स कलेक्ट करता था पूरे बेसिकली राज्य में, उसे बगदूदा बोलते थे। सारथी, सारथी अब तुम लोगों को पता होगा, है ना, रॉयल हेराल्ड जो बेसिकली रथ वथ चलाते थे, चार्टियर जिन्हें बोलते थे। तो सारथी, या फिर उसे बोलते हैं सूता। सारथी तो तुमसे नहीं पूछेगा, पूछेगा सूता पूछेगा, है ना। तो सूता याद रखना। सूता याद हो गया, बगदूदा याद हो गया। बगदूदा, देखो तुम्हारे पास कोई टैक्स मांगने का, तुम क्या कहोगे? भाग जा। तो इसमें भाग है ना, भगदूदा, भाग दूधा, है ना। तो ऐसे कलेक्टर ऑफ टैक्सेस, जो टैक्स मांगना है उसे भगा दोगे, ऐसे याद कर लो, ठीक है। खस्त्री, चैम्बरिलियन, ठीक है। अक्सवापक, कोरियर, जो कोरियर सर्विसेज उस टाइम पे अलाउ थी, मतलब तुम्हें अगर स्टेटमेंट बन के आ जाए कि कोरियर सर्विसेज उस टाइम पे थी नहीं थी, तो अक्सवापक, ठीक है, अक्सवापक बोलते थे जो कोरियर देने आता था। उग्रास, मोस्ट इंपोर्टेंट, उग्रास। उग्रास पुलिस, उस टाइम में पुलिस ऑफिसर्स भी होते थे, तो बेसिकली उग्रास बोलते थे पुलिस ऑफिसर्स को, ठीक है। और अगर बात करें पॉलिटिकल, बेसिकली पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऋग्वैदिक पीरियड में चलती थी हमारी सभा समिति और विधाता। विधात, है ना। सभा समिति विधाता, ये तीनों चलती थी। ये तीनों क्या थी? ये तीनों पीपल गैदरिंग थी, कि बस लोग इकट्ठे हो गए, एक तरीके से बोल लो ये मीटिंग हुआ करती थी। सभा समिति विधाता। लेकिन विधाता गायब हो गई बिल्कुल। लेटर वैदिक पीरियड में दो ही रह गई, सभा और समिति। एक चेंज और हुआ कि जो जैसे चलो वो आगे बताऊंगा, ठीक है, छोड़ो उसे। तो सभा समिति ये दो ही बची, सिर्फ और सिर्फ लेटर वैदिक पीरियड में, ओनली यही दो, है ना। ज़्यादा खत्म हो गई, तो ये स्टेटमेंट आए तो कर लेना, ठीक है। अब एक और पोस्ट क्या है, बट समझ लो कि एक वर्ड है पालागाला। पालागाला वर्ड यूज़ किया जाता है फ्रेंड ऑफ किंग के लिए, जो राजा का दोस्त होता था उसके लिए ये यूज़ किया जाता था। तो अब एक काम करो, याद कैसे रखोगे इस वर्ड को? हमारा तुम्हारा जो भी कोई दोस्त हो ना, जो तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त हो, उसका नाम पालागाला के नाम से सेव कर लो, बात खत्म, ठीक है। गोवीकर्ता, गोवीकर्ता होता था बेसिकली, देखो गोवी कहाँ होती है? जंगल वंगल में, फॉरेस्ट वॉरेस्ट में। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हेड को ही गोवीकर्ता बोलते थे, ठीक है। जुडिशरी भी थी उस टाइम पे, जुडिशरी आ चुकी थी लेटर वैदिक पीरियड में। और सीरियस क्राइम्स कौन कौन से होते थे? किलिंग ऑफ एन एम्ब्रियो, बच्चा पैदा होने से मैंने मार दिया। होमिसाइड, मर्डर ऑफ ब्राह्मण, जो ब्राह्मण्स होते थे बेसिकली उनका मर्डर कर दिया। स्टील कर लिया उन्होंने, गोल्ड वोल्ड चुरा लिया, ड्रिंकिंग या फिर दारू वारू पी लो, ड्रिंकिंग सुराग। तो ये बेसिकली होते थे तुम्हारे सीरियस क्राइम्स उस टाइम के, किस टाइम के? लेटर वैदिक पीरियड के, ठीक है। और जो ट्रेजरी थी वो कैपिटल ऑफेंस था, समझ रहे हो ना। सबसे मुख्य जो ऑफेंस था वो ट्रेजरी था।
अब अगर सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी में क्या है, यजनास बिकेम मोर एलेबोरेट, जो यज्ञ वज्ञ होते थे वो ज़्यादा एलेबोरेट हो गए। इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र, गोत्र का इंस्टीट्यूशन हो गया, गोत्र दिखने लगे तुम्हें सोसाइटी में, है ना? जो बेसिकली आजकल गोत्र होते हैं ना, बहादुर, बेसिकली बहादुर कह रहा हूँ, भारद्वाज वगैरह ये सारे जो गोत्र होते हैं, ये बेसिकली प्रैक्टिस में आने लगे धीरे धीरे। और लेटर वैदिक पीरियड में 4 आश्रम्स की बात की है, वो भी किसमें? ज्वाला उपनिषद में। याद रखना, ज्वाला उपनिषद में, ज्वाला उपनिषद में 4 आश्रम्स की बात की है। ब्रह्मचर्य, बेसिकली जो लाइफ डिवाइडेड है इस तरीके से, चार ब्रह्मचर्य होता है सबसे पहले 18 साल तक। देन गृहस्था होती है कि शादी वादी हो जाती है, फिर सबको संभालना होता है। वानप्रस्था होती है कि फिर जब शादी वादी हो जाती है, बच्चे बच्चे हो जाते हैं, तो फिर वानप्रस्था होती है। देन लास्ट में संन्यास होता है। तो इन्हें याद रखना इसी क्रम में, ठीक है, आ सकता है ब्रह्मचर्य, गृहस्था, वानप्रस्था और संन्यास। और जो स्टेटस है वुमेन का वो डिक्लाइन हो गया। अब पूछो क्यों डिक्लाइन हो गया, ये बताओ। क्योंकि वुमेन्स जो प्रो, एक मिनट यार, ये कौन से टाइम का अलार्म बज रहा है? यार मैं एक्चुअली सुबह 3 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये, ठीक है, बट कोई नहीं, चलो आ जाओ। वुमेन्स वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम अटेंडिंग पॉलिटिकल असेंबलीज, जो पॉलिटिकल गैदरिंग या पॉलिटिकल असेंबलीज होती थी, सभा समिति, वो बेसिकली वुमेन्स को प्रोहिबिटेड, वुमेन्स को वहाँ नहीं जाने दिया जाता था अब। लेकिन अर्ली वैदिक पीरियड में सभा या समिति में से एक को जो है वो वुमेन्स जाती थी, वहाँ अलाउ थी। अब वो मेरे को तुम बताओगे कि सभा में वुमेन्स अलाउ थी या फिर समिति में, ठीक है? बताओ कमेंट में, जल्दी फटाफट फेंक के मारो। अब देखो इतना समझ में आ गया, वुमेन स्टेटस डिक्लाइन हो रहा है, वुमेन्स की जो इज्जत है वो समाज में थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। क्यों? कि वुमेन्स को पॉलिटिकल गैदरिंग में नहीं जाने दिया जा रहा, ठीक है? और अकॉर्डिंग टू मैत्राणी संहिता, ये अभी बताऊँ, एक मिनट रुको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सुन, चलो सुन लो। अकॉर्डिंग टू मैत्राणी संहिता, मैत्राणी संहिता के अकॉर्डिंग भाई दुनिया में 3 एविल्स हैं, 3 बुरी आदतें हैं जिन्हें तुम्हें नहीं आने देना है अपने पास, ठीक है? लिकर, जो बेसिकली शराब होती है, दारू होती है, वो तो कभी हाथ ही नहीं लगानी है। वुमेन, भाई लो, देख लो लड़कों, वुमेन और डाइस, ये 3 चीज़ों से ज़िंदगी में अगर दूर रहोगे तो ज़िंदगी सफल है। लिकर, वुमेन, डाइस, है ना? ये उस टाइम के लोगों का मानना है भाई। अब पता चली जो गर्ल्स है हमारे यहाँ पे जो बेसिकली वीडियो देख रही हैं वो ऑफेंड हो जाएँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? ये उस टाइम का बता रहा हूँ, तो मैं मैत्राणी संहिता के अकॉर्डिंग 3 एविल्स दिए हैं सोसाइटी के, लिकर, वुमेन, डाइस, ठीक है? इतना याद रखो। मोनोगैमी की बात करें तो मोनोगैमी उस टाइम पे आइडियल थी कि लोग एक ही शादी करते थे। मोनो मतलब सिंगल, गैमी मतलब मैरिज। तो याद रखना, मोनोगैमी, इंग्लिश की क्लास भी चल रही है साथ साथ। मोनोगैमी का मतलब है कि जो लोग एक शादी करते थे, तो वो तो आइडियल था ही, बट पोलीगैमी वाज आल्सो इन वोगे। तो पोलीगैमी भी कभी कभार देखने को मिलती थी, है ना, कि एक आदमी कई सारी शादी कर रहा है। अब बात करें बृहदारण्यक उपनिषद या फिर यज्ञवल्क्य गार्गी डायलॉग, ये बेसिकली यज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच का एक बातचीत बोल सकते हो। बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें क्या था, इंडिकेट दैट सम पर्सन्स, पर्सन्स वर्ड यूज किया है वुमेन्स के लिए, हैज़ गॉट हायर एजुकेशन, जो सोसाइटी में वुमेन्स का स्टेटस डिक्लाइन था उसके अगेंस्ट में अगर बात करें तो बृहदारण्यक उपनिषद में ये दिया है कि कुछ वुमेन्स हैं जिन्होंने हायर स्टडीज भी अटेंड करी, ठीक है, बेसिकली एक्वायर करी। अब बात करें टाइप्स ऑफ मैरिज की, तो आ जाओ, तुम्हारा काम स्टार्ट हो गया, है ना? अभी अपने मम्मी पापा के पास बैठ के देखो, ठीक है? ब्रह्म विवाह होता था सबसे पहले। व्हाट इज ब्रह्म विवाह? गिविंग गर्ल टू ए मैन विद डाउरी, जो बेसिकली सिस्टम आज के टाइम में सबसे ज़्यादा चल रहा है, ठीक है? कि लड़की से शादी करी, दहेज लिया, बात खत्म। ये हो गया ब्रह्म विवाह। अर्श विवाह, अर्श विवाह में क्या होता था? गिविंग द गर्ल टू ए मैन एक्सेप्टिंग ए ब्राइड प्राइज, बेसिकली थोड़ा थोड़ा सेम रहेंगे ये सारी चीज़ें, बट समझो, एक ब्राइज प्राइस फिक्स हो गया, उसको एक्सेप्ट किया, तेने उससे शादी कर ली, ठीक है? दैव्य विवाह की बात करें तो गिविंग द गर्ल टू द प्राइज हिमसेल्फ इन लिeu ऑफ हिज फीस, उसके, देखो कोई पुरोहित है, कोई पंडित है, उसकी फीस देने के उसकी फीस देने के लिए तुमने जो गर्ल है वो उसको दे दी, दैट्स कॉल्ड दैव्य विवाह। गिविंग द गर्ल, गर्ल को दे दिया टू द प्राइस्ट, टू द प्रीस्ट हिमसेल्फ इन लीव ऑफ हिज फीस, फीस के बदले में, ठीक है? तो इसे बोलते हैं देव विवाह। प्रजापति विवाह की बात करें, गिविंग द गर्ल टू ए मैन विदाउट डिमांडिंग ए प्राइज, और ये होती है भाई बिल्कुल प्रजापति विवाह, मतलब सिस्टम, जो लोग मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है? गिविंग द गर्ल टू ए मैन विदाउट डिमांडिंग ए प्राइज, शादी कर देना बिना पैसे की डिमांड किए हुए, ठीक है? अब आओ आगे बात करते हैं। अब बात करें गांधर्व विवाह की, जो तुम करना चाहते हो, लव मैरिज बेसिकली, या फिर बाई चॉइस, है ना? इसे बोलते हैं गांधर्व विवाह। असुर विवाह की बात करें तो मैरिज विद अ परचेज्ड गर्ल, अगर तुमने एक लड़की खरीद ली उससे शादी कर लो। थोड़ा थोड़ा अंतर याद रखना। असुर विवाह, तो असुर भाई क्या करेगा? परचेज करेगा, लड़कियों को खरीदेगा, ये उल्टे सीधे काम होते हैं। राक्षस विवाह की बात करें, मैरिज विद डॉटर ऑफ डिफीटेड किंग और विद अ किडनैप गर्ल, अगर तुम शादी करते हो किसी डिफीटेड किंग की डॉटर से,
कोई राजा है जिसे तुमने बैटल में हरा दिया, उससे देन शादी कर ली, या फिर किसी गर्ल को किडनैप करके उससे शादी कर ली, इसे बोलते थे राक्षस विवाह। अब बात करें पिशाच विवाह की, तो बेसिकली गर्ल ऑफ मैरिज ऑफ गर्ल आफ्टर रेपिंग हर, किसी लड़की का रेप किया, देन उसके बाद उससे शादी करी, दैट्स कॉल्ड पिशाच विवाह। तो ये तो वर्ड से ही याद होगा, पिशाच, ऐसे ही काम करते हैं ये लोग। अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह इंपॉर्टेंट है, समझो। अनुलोम विवाह का मतलब है कि जो तुम्हारा लड़का है वो अपर कास्ट का होगा, ब्राइड ग्रूम जो है वो अपर कास्ट का होगा, और जो ब्राइड होगी वो बेसिकली लोअर कास्ट की होगी, ठीक है। और प्रतिलोम विवाह में क्या है, लड़की अपर कास्ट की होगी, लड़का लोअर कास्ट का होगा, याद रखना, ठीक है। रिलीजन की बात करें तो सुप्रीम गॉड अर्ली वैदिक पीरियड में तुम्हारे वो थे, पुरंदर, ठीक है। और सुप्रीम गॉड की बात अगर यहाँ पे करें लेटर वैदिक पीरियड में, तो प्रजापति, जो बेसिकली ब्रह्मा बोलते हो ना, तो ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, तो ब्रह्मा जी जो होते हैं क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, तो प्रजापति यहाँ पे सुप्रीम गॉड है। और पैटर्न गॉड की बात करें आर्यंस की, तो वो विष्णु जी हैं, ठीक है। अब देखो, पुसाना एक बेसिकली ऐसे बोल सकते हो कि पुसाना वो लोग होते थे जो प्रोटेक्ट करते थे कैटल्स को इन अर्ली वैदिक पीरियड में, ठीक है। वो अब गॉड बन चुके हैं शूद्र आज के। शूद्रों को काम तो यही होता था ना बेसिकली उस टाइम पे। तो जो लोग कैटल्स की रक्षा करते थे अर्ली वैदिक पीरियड में, जिन्हें पुसाना बोलते थे, वो अब भगवान बन चुके हैं शूद्रों के, ठीक है। और दो वेराइटीज ऑफ सेक्रीफाइस पाए जाते थे बेसिकली, त्याग करने की या फिर यजनास करने की दो वेराइटीज पाई गई हैं, लघु यजनास और महायजनास। अब लघु यजनास क्या है, कोई भी एक प्राइवेट इंसान कर देगा, कोई हाउस होल्ड कर देगा, कोई गरीब इंसान कर देगा, ठीक है। और महायजनास या तो किंग करेगा या फिर एक वेल्दी मैन करेगा, क्योंकि इसमें खर्चा बहुत आता था, ठीक है। इतना क्लियर है, आ जाओ। इकोनॉमी की बात करें, लैंड हैज नाउ बिकम मोर वैल्यूएबल देन काउज। काउ से ज़्यादा जो बेसिकली वेल देखो, अर्ली वैदिक पीरियड में काउ को ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी। इन्हें अघन्य बोलते थे, अघन्य, मैंने बताया था उस टाइम पे, ठीक है। काउ को अघन्य बोलते थे। तो काउ से ज़्यादा जो वैल्यू है वो इस टाइम पे अब लैंड की हो गई। उस टाइम पे काउ ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, लेटर वैदिक पीरियड में लैंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राइस, बार्ले, बीन्स, सीसम, व्हीट, ये वो क्रॉप्स थी जो होती थी। कुछ ऑक्यूपेशन की बात करें जो नए उभरे, फिशरमैन, वॉशरमैन, डायर्स, डोर कीपर्स, ये सब। और भाई अगर बात करें कल्चर की, तो पीजीडब्ल्यू कल्चर था इनका, पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर। और अगर उनकी बात करें तो उनका कौन सा कल्चर था वो तो मेरे को कमेंट में बताओगे, ठीक है। बेसिकली ऋग वैदिक पीरियड वाले लोगों की। तो अगर लेटर वैदिक की बात करें तो पीजीडब्ल्यू उनका कल्चर था, पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर। तो भाई सिंपल है। बताइएगा लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो यार, प्लीज़, है ना। कुछ मैंने देखा था एक तो कि बेसिकली जो वॉच टाइम आ रहा है ना, वो आ रहा है नॉट सब्सक्राइब वाले लोगों से ज़्यादा, नॉन सब्सक्राइबर से। तो ये नहीं है कि मेरे को वॉच टाइम चाहिए, बट ठीक है, सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। ठीक है चलो भाई, है ना। अब ध्यान रखो, बेसिकली हिस्ट्री चली रही है, अब ऐसी चलती रहेगी। मे बी ख़त्म कर लेंगे हम कुछ दिनों में तुम्हारी एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है भाई, चलो ध्यान रखो, टाटा बाय बाय।